रूप प्रकाश। जय गुरु संतपति। हम लोग गुरुन्यास ज्ञान दीपक के भक्ति खंड का श्रवण कर रहे हैं। इसमें दो तरह के भक्त, दाता और भुक्ता के बारे में हम लोग श्रवण कर लिए। आते हैं आगे बढ़ते हुए तीसरे भक्त की चर्चा हम लोग सुने। तीसरा है उदासी भक्त और उसकी भक्ति कैसी होती है, इस पर दुखहरण स्वामी शिवनारायण स्वामी को बताते हैं और चौपाई में कहते हैं, भक्त मोर एक रहे उदासा, से सुनु शिव नारायण दासा। ताकर काम करो बखाना, महागम कहो अंत न जाना। आपन दे और करे निहोरा, पूरा भक्त जानु सोई मोरा। मातु पिता की सेवा करे, जो आज्ञा हो सोचित धरई। परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं कि संसार में मेरा एक भक्त उदासी भक्त है। भक्त मोर एक रहे उदासा, उदासी भक्त है, उसके गुण और भक्ति का वर्णन क्या करूं। उसकी भक्ति अगम, महाअगम कहो अंत न जाना। अगम मन पहुँच के बाहर, अगम और अनंत है जिसका अंत नहीं पाया जा सके। वह अपना सब कुछ दीन दुखी की सेवा में लगा देता है और जब उसको काम पड़ता है तो दूसरे के पास मांगना भी पड़ सकता है। आपन दे और करे निहोरा, वह सब कुछ दे करके खुद निहोरा हो जाता है। ऐसे उदार चित वाला ही मेरा पूरा भक्त है। माँ बाप की सेवा मन लगा कर करता है। माँ बाप को प्रथम गुरु मानकर उनकी सेवा में लगा रहता है और वे दोनों जो आज्ञा करते हैं उसके अनुसार वह कार्य करता है। चौपाई में है, प्रातः ही उठ के बार में जगावे, पांच तत्व के मार्ग पावे। क्षण एक ध्यान करे मन लाए, जह तब उठ के उद्यम को जाए। उद्यम करत हृदय मोह राखी, ब्रह्म ज्ञान से चित्त मह राखी। चार प्रहर धंधा में रहे, सांझ प्रहर आने मोह गए। वह उदासी भक्त सूर्योदय से पहले उठकर प्रातः ही उठ के ब्रह्म जगावे, उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ध्यान में बैठता है। वह पहले ब्रह्म को जगाता है, अर्थात
प्रभु से अपने अंदर नेह लगाता है। और फिर ब्रह्म को जगाने का एक अर्थ यह भी हो सकता है, एक मंत्र स्वामी जी के ही पुस्तक में मूल ग्रंथ में है, ब्रह्म जगाने का यह मंत्र, उससे भी ब्रह्म जगाता है। और गुरु द्वारा चलाए गए तरीके से, बताए गए तरीके से ध्यान करता है। ध्यान में पांचों तत्व का दर्शन होता है, इसके सहारे आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है। कुछ समय मन लगाकर ध्यान करता है, फिर दैनिक कार्य में चला जाता है। ध्यान की विधि गुरुगम्य है, अतः इसे यहाँ प्रकट नहीं किया जा सकता है। यह विधि सभी साधक शिष्य गुरु से प्राप्त करते हैं। कार्य करने का समय भी ब्रह्म ज्ञान और मुझे हमेशा हृदय में रखता है। काम करते समय भी उसका मन ईश्वर की तरफ लगा रहता है। एक पल भी नाम और गुरु को नहीं भूलता है। 4 प्रहर अर्थात दिन भर के 4 प्रहर वह काम करता है, और संध्या समय जब वह लौटता है तो फिर वह ध्यान करता है और सत्संग भजन में लगा रहता है। इस तरह उदासी भक्त का प्रतिदिन की भक्ति होते रहती है। पुनः चौपाई में सबसे धीरता बोलत वाणी, क्यों कछु कहत क्रोध नानी। भोजन भोग प्रीति कर खाए, सब रुचि लागत ते मन माए। नेम आचार सब दृष्टि विचारा, यही विधि रहत से भक्त हमारा। पर आत्मा जानत जस मोई, सदा नेत्र तर राखो होई। मेरा यह भक्त सबों से धीरता से मधुर बोली में बात करता है। कोई कुछ कह देता है तो क्रोध नहीं करता है। जो भी रूखा सूखा भोजन मिलता है उसे प्रेम से रुचि पूर्वक खाता है, नियम के अनुसार चलता है और अपना आचरण को ठीक रखता है। दूसरे की आत्मा को हमेशा अपनी आत्मा के समान समझता है और दूसरे के दुख से उसकी आंखें हमेशा नम हो जाती है। उसका हृदय दया से द्रवित रहता है। इस प्रकार आचरण करते हुए मेरे भक्ति में वह लवलीन रहता है। वह हमेशा मेरी याद में ही रहता है। चौपाई में है, जो संपत्ति तेहि के घर होई, आपन के नहीं जानत सोई। सुख दुख एक समान जो जाने, ममता मान ही आने आने। शीतल तात एक सम लेखे, एक नाम गुरु ही में देखे। जल थल पवन आकाश ब्रह्मांडा, चित मह जान शव नौखंडा। अगर उसे संपत्ति हो जाती है तो उसे अपना नहीं समझता है। वह ईश्वर का समझकर उस संपत्ति को दूसरे की भलाई में, दूसरे के दुख दर्द को दूर करने में लगा देता है। सुख दुख को वह समान समझता है।
समता से दोनों को लेता है। ममता उसे विचलित नहीं कर सकती और मान को कभी दिल में नहीं लाता है। शीतल एवं ठंडा और गर्म को एक समान मानता है, अर्थात हर परिस्थिति में वह एक समान रहता है, कभी विचलित नहीं होता। हमेशा केवल गुरु का नाम हृदय में जप करते रहता है। देवी देवता व्रत उपवास आदि में वह नहीं भटकता है और थल जल हवा आकाश पूरा ब्रह्मांड और 9 खंड पृथ्वी नाग रुद्र वरुण गर्भास्त्र ताम्र ब्रह्म भारत सोम और कशेर रू अपने शरीर में देखता है, अन्यत्र खोजने नहीं जाता है। सारी साधना इसी शरीर में करता है और शरीर में सारे ब्रह्मांड को वह देखता है और यही सच्चाई भी है। पुनः चौपाई में 7 स्वर्ग पाताल से संगा ताहि विचारत अपने अंगा। उठा हाथ प्रमाण बनावे यही महर्षवंत मोहि पावे। संकट पड़े तो सत्य नुहारे सब दिन यही विधि ज्ञान विचारे। सब घट ब्रह्म एक के माने भव चिंता से चित नहीं आने। वह 7 स्वर्ग को 7 भागों में बांटा गया है। उसमें वैकुंठ लोक, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, गोलोक, गरुड़ लोक, इंद्रलोक और सत्यलोक, ये 7 भाग में स्वर्ग बटा है। और 7 पाताल, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 भाग हैं स्वर्ग के और 7 पाताल हैं। को अपने शरीर के वह भक्त अपने शरीर में ही इन सबको देखता है और जानता है। वह जब मेरा ध्यान करता है तो आज्ञा चक्र पर आत्मरूप को हाथ के अंगूठे के आकार में ज्योति पुंज को स्थिर करता है और पूर्ण विश्वास और हर्ष के साथ प्रतिदिन मेरा ध्यान कर मुझे पाता है। संकट पड़ने पर भी सत्य मार्ग को वह नहीं छोड़ता है। हमेशा इसी सत्य ज्ञान के आधार पर वह अपना समय व्यतीत करता है, बिताता है। संसार के सभी प्राणियों में वह एक ही ब्रह्म का वास मानता है। सांसारिक सुख दुख यश अपयश की चिंता से वह बिल्कुल दूर रहता है। पूर्ण स्थिरता और विश्वास से नित्य मेरा भजन करता रहता है। ऐसे महान भक्त हैं। उदासी दोहा में आया, भक्त उदासी जानऊ तई के प्रकट विचार ते ही देखी मोहि प्रीति भव राखऊं यही संसार। बहुत अच्छा परमात्मा स्वामी जी से कहते हैं, उदासी भक्त के कर्म एवं कर्म विचारों को मैंने साफ साफ तुम्हें बताया। तुम्हारा व्यवहार एवं आचरण मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं
तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूँ। और इस तरह स्वामी जी को परमात्मा उदासी भक्त की बातों को बताते हैं और शिवनारायण स्वामी के माध्यम से हम लोगों तक ये ज्ञान की बातें पहुंच रही है। हम सभी इन ज्ञान की बातों को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि इस कली काल में जीव मात्र को भक्ति करने का एक रास्ता मिले। क्योंकि सभी कोई व्यक्ति तो यह समझते हैं कि भगवान है कि नहीं है, झूठ मूठ का यह सब खेला है। तो ऐसे पुरुषों को नास्तिकता से आस्तिकता की ओर लाने के लिए स्वामी जी के वचन बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करें। स्वामी जी के नाम और काम को पूरे विश्व में, स्वामी जी के नाम और काम को पूरे विश्व में चमका दें। साथ ही इसके लिए मैंने एक वेबसाइट तैयार किया है लिखित रूप में। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है शिवनारायणी संत मत पंथ, उसमें दबाने पर, डिस्क्रिप्शन को दबाने पर उसमें एक लिंक दिया गया है और उसके सामने दबाने पर वेबसाइट ओपन होगा। उस वेबसाइट में जाकर इस मत पंथ के सार बातों को लिखित रूप में देख सकते हैं और उसे पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। तो पुनः आग्रह है आप सभी से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और स्वामी जी के ज्ञान को हर छोर तक पहुंचाएं। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।